तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने ये पास बनवा लिया है। ये जो पास है इसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये पास क्यों ज़रूरी होता है और किसके लिए ज़रूरी होता है, किसको ये पास लेना चाहिए और किसको ये पास नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके बेनिफिट्स भी क्या होते हैं और किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि ये पास क्यों लेना चाहिए, और अगर आप इस लाइन के अंदर आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, अभी रिसेंटली आए हैं, नए नए आए हैं, तो इसका एक तो पहली बात मैं बता दूं इसको, आप इस पास को जब भी लें तो आप 1 तारीख को ही लें, क्योंकि ये 1 से 30 तारीख तक के लिए वैलिड होता है। अगर आप इसको बीच में ले लेते हैं, 10 तारीख को ले लेते हैं, 15 तारीख को ले लेते हैं, तो ये 30 तारीख तक ही चलेगा। यानी कि आपके जो पिछले बाकी दिन बचे हुए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस पास को जब भी लेना है ना, आपने 1 तारीख को ही लेना है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 3000 रुपये। 3000 रुपये पर मंथ जाता है इसका। पर इसका बेनिफिट जो है ना वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। वो क्या होता है कि आप कभी भी यूपी से, हरियाणा से दिल्ली के अंदर आओगे, क्योंकि 2 ही स्टेट पड़ते हैं हमारे जो हमें दिल्ली से कनेक्ट रखते हैं और कनेक्टिविटी जो देते हैं हमें, और हमें जब भी एंटर होना होता है दिल्ली के अंदर, या तो हम हरियाणा से होते हैं या फिर हम यूपी से होते हैं। तो जब भी हम इसके अंदर दिल्ली के अंदर एंटर होंगे तो हमें 100 रुपये एमसीडी टोल देना पड़ता है। तो गाइज अगर आप मान लो कि आपने अगर गाड़ी निकलवा ली है और गाड़ी चला रहे हो आप, तो आपकी अगर दिन में 3 राइड भी बच गई ऐसी जो आपको हरियाणा या यूपी जाना पड़ा है, तो वापसी अगर आप दिल्ली आते हो तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे अगर 3 बार आपका चक्कर लग गया तो 300 रुपये के हिसाब से अगर महीने के आप जोड़ते हो तो 9000 रुपये बनते हैं। ये आपका मंथली का हो गया 9000 रुपये, और ये पास आपको कितने का पड़ रहा है, सिर्फ 3000 रुपये का। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अगर आपको रिक्वायर्ड है, ये इनको उन लोगों को लिए रिक्वायर्ड नहीं है जो एनसीआर के अंदर गाड़ी नहीं चलाते हैं, ये उनको रिक्वायर्ड नहीं है। जो वजह से बाहर चलाते हैं, यूपी, राजस्थान, पंजाब, उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये पास की, क्योंकि उनको अगर दिल्ली में एक बार आना है तो वो अपना आए और एमसीडी टोल 100 रुपये का कटवाएं और कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं दिल्ली के अंदर। तो इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जिनका दिल्ली, यूपी, हरियाणा दिन के अंदर 2-4 चक्कर लगते रहते हैं ना, तो इनके लिए ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। तो ये ज़रूर उनको बनवा लेना चाहिए, उससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। अगर आपने 4 चक्कर लगा दिए, 5 चक्कर लगा दिए यूपी हरियाणा के, और फिर वापसी आप दिल्ली आते हो, क्योंकि एक बार आप यूपी गए फिर दिल्ली आए, फिर यूपी गए फिर दिल्ली आए, हरियाणा गए फिर दिल्ली आए, तो इस तरीके से अगर आप 4-5 राइड मार देते हो इस तरीके की, तो आपको 400-500 रुपये दिन के आपको पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर सरदर्दी होती है ना, वो होती है इसके रिचार्ज करने की। अगर आपने ये पास नहीं बनवाया है तो आपको रिचार्ज करवाने के लिए टोल पे जाना पड़ेगा। बाकायदा इसकी एक एप्लीकेशन भी है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, पर मैंने वो यूज करी थी, 2 बार मेरी बढ़िया से वर्क करी, पर तीसरी बार जब मैंने उसको रिचार्ज करा ना, तो उसमें मेरे 300 रुपये आए नहीं। 300 का मैंने रिचार्ज करा था और मेरे 300 रुपये वेस्ट हो गए। तो वो एप्लीकेशन का भी कोई इतना खास फायदा हुआ नहीं है। तो आपको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, हर बार रिचार्ज कराना पड़ेगा। आपको टेंशन ज़्यादा रहेगी कि यार रिचार्ज करा लूँ, नहीं तो तभी आप दिल्ली के अंदर एंटर हो पाओगे। तो गाइस इसलिए उन लोगों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है जो अभी अभी नए आए हैं इस लाइन के अंदर और यूपी में रहते हैं और उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो हरियाणा में रहते हैं उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो उनको ये ले लेना चाहिए पास, बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं ये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से मिल गई होगी कि ये पास किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको खासली ध्यान रखना है, और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो अभी के लिए आपसे विदा चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर बताना, और बेल आइकन बटन भी दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जय श्री गणेश।